नमस्कार, मैं परवेज, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत छतौनी में, और मैं बताते चलूं कि अभी लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को लेकर के लोगों में क्या रुझान है और आम जनता की राय जानने का प्रयास करेंगे कि आम जनता किस तरह से अब की बार लोकसभा के चुनाव में मतदान करती है और लोकसभा में क्या बदलाव देखना चाहती है। चलिए आइए कुछ चाचा आप इस मोतिहारी लोकसभा में हैं आप? हाँ। तो अब की बार बदलाव देखना चाह रहे हैं या फिर से राधा मोहन सिंह? राधा मोहन सिंह तो 14 वर्ष में कुछ न पहले एनडीए से उम्मीदवार राधा मोहन सिंह है और आपके इंडिया से उम्मीदवार है आपका डॉक्टर राजेश कुमार। तो अब की बार किसको चुनना चाहेंगे? अच्छा, सब लोग जिसको कहा जाए उसको दिया जाए। भाई आपकी सोचने समझने की शक्ति है ना कि हाँ कौन उम्मीदवार सही रहेगा मोतिहारी के लिए? बिहारी लता ही नए के ठीक बुझाता, नया वाला ठीक लग रहा है। तो क्या लग रहा है कि राधा मोहन सिंह लगभग 14-15 वर्ष से यहाँ पे सांसद है, क्या उन्होंने काम नहीं किया मोतिहारी में? हाँ, कथी कहले कथी लौकता उनको। अच्छा, तो चलिए। और ऑटो रिक्शा वाले हैं, आप मोतिहारी लोकसभा से हैं क्या? मोतिहारी लोकसभा से हैं। तो आपकी बार बदलाव चाह रहे हैं या फिर से एनडीए की तरफ से राधा मोहन सिंह को चुनना चाह रहे हैं? राधा मोहन सिंह आएंगे, ऐसे ही काम करते हैं। क्या मोतिहारी में क्या काम हुआ है, कुछ बताइए। बहुत सारे काम किए हैं। क्या काम का कुछ नाम बताइए ना, मोतिहारी में काम किया है? अभी तो चरखा पार्क बनवाए हैं तत्काल में, इसके बाद और तो बहुत सारे काम किए हैं। चलिए, लोगों का रुझान कुछ है इस तरह से। क्या कहना चाहेंगे चाचा, आपकी बार बदलाव की जरूरत? गाड़वा पंचायत से एको को काम नहीं कराते हैं। रामगढ़वा कौन लोकसभा पड़ता है आपका? बेतिया लोकसभा में है? नहीं, मोतिहारी में। मोतिहारी लोकसभा में है। तो मोतिहारी लोकसभा में रामगढ़वा पड़ता है, वहाँ पर कोई काम नहीं करवाया राधा मोहन? गाँव में हमारे कोई काम नहीं करवाया है। कोई काम नहीं हुआ है। तो चलिए, 15 वर्षों से लोगों ने राधा मोहन सिंह को मौका दिया है और अब की बार देखना है कि इस लोकसभा चुनाव में किस तरह का ओपिनियन रहता है लोगों को। क्या कहना चाहेंगे? मोतिहारी लोकसभा से हैं सर? मोतिहारी लोकसभा से हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? मोतिहारी लोकसभा में किसको चुनने का काम करेंगे? उनको बताइए भैया, मोतिहारी लोकसभा में अब की बार एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह है और वीआईपी से है डॉक्टर राजेश। तो अब की बार क्या लगता है कि मोतिहारी में बदलाव होना चाहिए या जैसे चल रहा था? भैया बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव किस कारण से होना चाहिए बताइए? ये कारण क्या है कि अभी हम लोग भी जिस मोहल्ला में रहते हैं, बहुत तरह का काम जो है अभी रुका हुआ है। ठीक है, हाँ, लगभग 5-7 साल से काम रुका हुआ है। हम लोग छतौनी बगल में ही रहते हैं, पांडे टोला में। समझिए कि बारिश होता है तो इतना पानी हेल के हम लोग जाते हैं। मोतिहारी शहर में रहते हैं। मोतिहारी लोकसभा में राधा मोहन सिंह लगभग 14-15 वर्षों से है, तो उन्होंने क्या विकास किया मोतिहारी से? नहीं है, हम लोग की तरफ कोई विकास नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि मोतिहारी में चरखा पार्क बनवाए हैं, बहुत कुछ। चरखा पार्क बनवाने से गली मोहल्ला सुधर जाएगा। तो चलिए, और भी हम आगे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। छतौनी से कवरेज करने के बाद अब हम मीना बाजार के गलियों में आ चुके हैं और मीना बाजार में कुछ लोगों से जानने के पर जो रोज का मजदूरी कर रहे हैं उन्हीं लोग से जानने का काम करेंगे कि अब की बार जो मोतिहारी में लोकसभा चुनाव से हो रहा है, इसमें एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है राधा मोहन सिंह और इंडिया से उम्मीदवार है डॉक्टर राजेश कुमार। तो अब की बार क्या चाह रहे हैं आप लोग मोतिहारी में कि किसकी जीत हो? और इस बार तो अभी राधा मोहन सिंह निकलेंगे। राधा मोहन सिंह को वोट देने का कारण बताइए सर। कारण है कि बीजेपी की पार्टी है सर, यहाँ भी है वहाँ भी प्रधानमंत्री हैं, ऐसे सब और सारा काम भी हो रहा है, वही सब ऐसे ही चल रहा है। कुछ मोतिहारी में क्या 15 सालों से राधा मोहन सिंह है सांसद, मोतिहारी में क्या विकास हुआ है? मोतिहारी में तो जितना होना चाहिए उतना तो विकास नहीं हुआ है। ठीक है सर, मतलब कि अब इस बार लास्ट चांस दे के देखा जा रहा है कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 15 वर्षों से आप लोगों ने मौका दिया, लेकिन फिर से चाहते हैं एक बार और उनका सरकार बनना चाहिए। हाँ, लास्ट चांस दिया जा रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बाद उनको नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। नहीं। तो आपकी बार वोट आप लोग विकास के नाम पे कर रहे हैं या हिंदुत्व के नाम पर और जातिवाद के नाम पर वोट करेंगे? विकास के नाम पर ही दिया जाएगा सर, हिंदुत्व भी विकास के नाम पर तो आप लोग वोट दे रहे हैं। लगभग 15 वर्षों से उनको मौका दिया है, तो क्या विकास हुआ मोतिहारी में कि नहीं हुआ? मोतिहारी में हुआ है सर। क्या विकास हुआ है? केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया मोतिहारी में, केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है। सब बना नहीं है सर, तो वो तो गया, पढ़ाई भी। लोग उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार की जो लोकसभा जो चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है। एनडीए से उम्मीदवार है राधा मोहन सिंह और आपके इंडिया से उम्मीदवार है डॉक्टर राजेश कुमार। तो क्या कहना चाहेंगे, अब की बार जो वोट देंगे आप लोग किस मुद्दा पर वोट देंगे? मुद्दा तो वही है, बेरोजगारी वाला मुद्दा है ही और महंगाई वाला मुद्दा है ही। आप बाजार में घूम रहे हैं, बाजार का हालत भी देख रहे हैं, एकदम व्यापार चौपट है। प्लस
कुछ चीनी मिल वगैरह का भी मुद्दा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि चीनी मिल का चाय, हम लोग चीनी मिल से जो चीनी निकले उसका चाय पिए, लेकिन अभी तक फीका ही चाय पीना पड़ा। अभी हम जस्ट चाय पिए हैं, फीका ही चाय है। तो लग रहा है कि यही फीका चाय पिलाया जाए हमारे। हालांकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब आए थे मोतिहारी में, तो उन्होंने दावा किया था और वादा भी किया था कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मोतिहारी के चीनी मिल का चाय पी करके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए धरातल पर चीनी मिल का तो बात ही छोड़िए, चीनी मिल हवा में उड़ गया है और चीनी मिल लगता है भविष्य में फिर चालू भी नहीं होने वाला है। तो क्या कहना चाहेंगे, अब की बार जो आप लोग वोट दीजिएगा, विकास के नाम पर वोट दीजिएगा या जातिवाद के नाम पर वोट दीजिएगा? नहीं, जातिवाद तो कोई बात ही नहीं है, जातिवाद का कोई बात नहीं, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी का तो बार बार भाषण वायरल हो रहा है जातिवाद को लेकर के। नहीं, मुसलमान तो कभी जातिवाद करता भी नहीं है, इसलिए कि जो भी हमारे प्रत्याशी आते हैं, चाहे रामा देवी आती हो या प्रमोद जी आते हो या राधा मोहन सिंह आते हैं, मुसलमान तो उन्हीं लोग को वोट देता है। तो इसमें जातिवाद का बात ही कहाँ है? कोई नहीं है जातिवाद का बात। वो सब लोग जो है ना गैर मुस्लिम भाई को ही देते हैं, जैसे राधा मोहन सिंह है वो गैर मुस्लिम है, तो मुसलमान जो प्रत्याशी जो अच्छा लगता है उन्हीं को वोट दिया जाए। जो प्रत्याशी अच्छा लगे। आपकी बार क्या लग रहा है, मोतिहारी में बदलाव होना चाहिए? मोतिहारी में बदलाव होना चाहिए। 5 साल बनाम 30 साल, 30 साल बनाम 5 साल, 30 साल हम लोग राधा मोहन सिंह को भी देखे हैं, 5 साल राजेश कुमार को भी देखा जाए। अगर वो सही होंगे, जनता के वादे पे जो वादा किए हैं अगर खरे उतरते हैं, तो उनको फिर से जीता जाएगा, नहीं तो फिर 5 साल बाद उनको भी साइड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन करना ही विकास का कारण हो सकता है। तो आप लोग सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं? हाँ, विकास के लिए। प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसको देखना चाहते हैं? अब भाई जो जिस पार्टी का जो है ना तादाद ज्यादा होगा वो प्रधानमंत्री वो अपना उम्मीद देगा। तो अभी तो फिलहाल कोई वो नहीं है। आपको कुछ दिख रहा है, कोई चेहरा नजर आ रहा है? अब तो कांग्रेस वाले ही। चलिए, कुछ नौजवान लोग हैं यहाँ पर, और क्या कहना चाहेंगे सर आप अपने मुद्दा की बात रखिए कि अब की बार जो लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं बदलाव की जरूरत है जी। तो अभी लगभग यहाँ राधा मोहन सिंह लगभग 30 वर्षों से यहाँ पे काम किए कि नहीं होने वाले हैं। मोतिहारी में मीना बाजार में पानी लग जा रहा है, कोई हेती नहीं है व्यवस्था, न लाइन का न पानी का। तो विकास के मुद्दा पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं और वोट विकास के मुद्दा पर देंगे, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बोलो। चाचा क्या कहना चाहेंगे, अब की बार की जो लोकसभा जो चुनाव है, इस चुनाव में बहुत सारे बार देखा जा रहा है कि हर बार जातिवाद के नाम पर लोग वोट देता है, जिसकी वजह से विकास नहीं हो पाता है। तो अब की बार क्या लग रहा है, फिर से जातिवाद या विकास? बेकरारी है ना, उसका संविधान होना चाहिए और इतना शिक्षा लोग बैठ के पढ़ लिख कर बैठा है, उनको नौकरी मिलना चाहिए। यानी आपका कहना है कि जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। चलिए, नौजवान हमारे जो फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं अभी, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी देश का जो हालात है, उस हालात में अब की बार ये लोग किसको चुनने का काम करेंगे। क्या करें भैया, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। यही वजह है, जनता जब तक अपनी हक की आवाज़ नहीं उठाएगी, अपनी हक नहीं मांगेगी, तब तक देश का विकास होने वाला नहीं है। तो जनता यहाँ भी, इसमें जनता की भी गलती है, और जनता जब तक अपना सवाल नहीं पूछेगा नेताओं से, तब तक देश का विकास नहीं होगा। क्योंकि जनता हमेशा 5 किलो राशन पे हो या 500 रुपया पर हो, अपने वोट को मतदान करती है। दान का मतलब होता है मत को दान किया जाना, लेकिन यहाँ पर लोग मतदान नहीं करते, मतदान अपना बेचते हैं। तो इस तरह की स्थिति है यहाँ मोतिहारी में, और देखिए अब आने वाले समय में क्या होता है। धन्यवाद, आप देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़। मैं मोहम्मद परवेज, जय हिंद।